एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। नया महीना स्टार्ट हो रहा है सितंबर का, और उसमें हम देखेंगे कि पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, और एडवाइस के लिए अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं जो कि करियर और रिलेशनशिप के लिए होंगे। ये तमाम रीडिंग्स जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, सो हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना करें। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग्स हैं जो कि आप बुक करा सकते हैं दिए गए हुए नंबर के ऊपर। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, ये कुछ यहाँ पे अजीब सी सूरत हाल है जो कि पाइसेस लोगों के लिए मौजूद है। इमोशंस जो हैं वो जैसे एकदम से कोल्ड हो गए हुए हैं, और कोई ऐसा पर्सन जो कि आपकी लाइफ में मौजूद था तकरीबन 2 से 3 महीने पहले तक, और उस पर्सन को जैसे आपने ज़बरदस्ती या जानबूझ के ख़ुद से डिसाइड करके छोड़ दिया है। अब हुआ ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो टोटली ख़त्म हो गई, और उसका नतीजा ये निकला कि मामलात जो हैं वो एक जैसे स्टैंड ऑफ हो जाता है। इस तरह की सूरत हाल के दौरान के अंदर जो है वो मौजूद हैं, और ये स्टैंड ऑफ जो है ये पिछले महीने यानी कि अगस्त में भी मौजूद था। या तो पाइसेस जो हैं वो ख़ुद इस स्टैंड ऑफ के टोटली रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये भी हो सकता है कि आपके इस कोल्ड बिहेवियर की वजह से दूसरी तरफ से भी एक स्टैंड ऑफ जो है वो अब एग्जिस्ट कर रहा हो। जहाँ तक ये बात है कि ऐसा क्यों हुआ, वो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, एक्सेप्ट दैट कि कोई एक ऐसी रीज़न बहरहाल बनी जिसकी वजह से आप इमोशनली जो हैं वो बिल्कुल डेड हो चुके हुए हैं। और अभी जब ये सितंबर स्टार्ट हुआ है, अभी भी कमोबेश आपकी सूरत हाल जो है वो उसी तरह की नज़र आ रही है, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई सेंसिटिविटी जो है टुवर्ड्स दैट पर्सन वो नहीं है। ये ज़रूर होगा कि ये कह लें कि ये ऐसा ज़रूर पॉसिबल होगा इस महीने में कि कोई ना कोई आपको इस किस्म के चांसेस मिलें जहाँ पे अगर आप चाहें तो आप अपने राब्ते जो हैं वो बहाल कर सकें। यहाँ पे जो चैलेंजिंग पोजीशन के ऊपर कार्ड है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको यकीनन उनकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, जहाँ इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ एक तरफ इमोशनली आप कोल्ड हैं और आपकी ख्वाहिश है कि ये ताल्लुक़ जो है ये टोटली ख़त्म हो जाए, और आपने इसमें से निकलने की और भागने की भी पूरी कोशिश की है। ये पाइसेस हैं जो यहाँ से स्नीक ऑफ होते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद सब कॉन्शियस माइंड के अंदर आपको पता है कि ये पर्सन जो है ये इसकी कितनी ज़्यादा वर्थ है आपकी लाइफ के अंदर, और आपको इस बात का भी एहसास है कि इनको खो देने का मतलब जो है वो आपके लिए टोटली अपने आप को लॉस में रखने के बराबर होगा। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं इसके बावजूद आपके अंदर कोई वार्मथ या कोई फीलिंग्स जो है वो जनरेट जो है वो नहीं कर पा रही। यहाँ पे जो 2-3 कार्ड्स ऐसे हैं जिनको मैं मेंशन करना चाहूँगी जो कि इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि ये वो पर्सन होगा जिससे आपका रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टर्म रहने वाला है, और ये एक जिसको कहते हैं डेस्टिन्ड किस्म का पर्सन है आपके साथ। ये कतन ज़रूरी नहीं है वो सब लोग जो कि सिंगल हैं और ये समझ रहे हैं कि यहाँ कोई शादी होने जा रही है, इट्स नॉट दैट। यहाँ पे कोई इस किस्म की बात नहीं है कि जहाँ पे कोई लीगली बाइंडेड रिलेशनशिप का तस्करा हो रहा हो, लेकिन बाज़ लोग हमारी ज़िंदगी में इस तरह से शामिल होते हैं कि अगर वो दोस्ती है या एक्वेंटेंसशिप है या पार्टनरशिप है तो वो एक लंबी ड्यूरेशन के लिए वो चलती रहती है। सो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे एडवाइस के लिए डेस्टिनी का कार्ड है, यहाँ पे स्टार का कार्ड मौजूद है। ये तीनों कार्ड और इनका कॉम्बिनेशन जो है वो इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। और जिस तरह हम कहते हैं ना कि जब आप समुंदर के अंदर सफ़र कर रहे होते हैं तो जो नॉर्थ स्टार होता है वो आपको रास्ता दिखाता है। सो ये पर्सन जो है एक तरह से आपके लिए नॉर्थ स्टार का रोल जो है वो प्ले कर रहा है। तो होगा अब क्या होगा ये कि सितंबर का महीना भी खामोशी में गुजरेगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने टाइम को, अपने मनी को, सब चीज़ों को आप बिल्कुल बंद करके बैठे हुए हैं।
कोशिश आपकी ये है कि कोई कम्युनिकेशन ना हो, 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ मौजूद है। ख्वाहिश आपकी ये है कि ये मामला टोटली ख़त्म हो जाएं, और इन मामला को ख़त्म करने के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे मौजूद है कि आप जो है वो इस सारी सिचुएशन में से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस रिलेशनशिप का बनेगा क्या, वो ज़ाहिरी बात है कि हम सितंबर के एंड के ऊपर देख पाएंगे जब नया महीना अक्टूबर का स्टार्ट हो रहा होगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एक स्टैगनेंट किस्म की सिचुएशन है, और चाहे आपको एडवाइस के तौर पे ये कहा गया है कि ये पर्सन आपके लिए डेस्टिन्ड है और आपको आगे बढ़ना चाहिए, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब इन्हीं कार्ड्स को हम करियर के हवाले से देखेंगे। सो करियर के हवाले से यहाँ पे एज सच कोई बहुत ही स्पेसिफ़िक किस्म की बात नहीं है, एक्सेप्ट दैट दो बेसिकली बातें हैं। एक तो ये कि मेंटल क्लैरिटी नज़र आ रही है, कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए एक मेंटल क्लैरिटी नज़र आ रही है। इस महीने ख़ास तौर पे जुपिटर की मौजूदगी पाइसेस के अंदर आपको एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन का एहसास दिलाएगी, और ये एक तो पाइसेस लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव प्लेसमेंट है जुपिटर का, और एक्सपेंशन लाइफ के अंदर ख़ास तौर पे चूँकि करियर की हम बात कर रहे हैं तो उस हवाले से आइडियाज़ की एक्सपेंशन, आइडियाज़ को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके हवाले से क्लैरिटी वो यहाँ पे नज़र आ रही है। हालांकि पिछले महीने तक या उससे कुछ अर्सा पहले तक आप काफ़ी हद तक स्ट्रगल करते रहे हैं कि इन मामलात को कैसे चलाया जाए। अभी भी आपके लिए जो एडवाइस का कार्ड है वो वुल्फ का कार्ड है, और आपको वुल्फ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि इंस्टिंक्ट्स जो हैं जिस साइड पे आपको लीड कर रही हैं आपको उसी साइड के ऊपर जाना है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप मैदान को छोड़ के जाएं, क्योंकि इस बात का चांस नज़र आ रहा है कि इस महीने कोई ना कोई इस किस्म के मामलात हों या इस किस्म की डिफ़िकल्टी हो जो कि आपको मजबूर करे कि आप सारा कुछ रैप अप करें और चुप करके खिसक लें यहाँ से। ऐसा नहीं करना, ठीक है। जितने भी हालात मुश्किल हैं या फ़ैसले लेना मुश्किल हैं, अगर आप अपनी सिक्स सेंस को, अगर आप अपनी इंस्टिंक्ट को अपने साथ रखेंगे तो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। अपने आप को ओपन करें। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम दूसरों का जो इनर साइड है वो जज कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं, वो चीज़ भी हमें इस बात पे मजबूर करती है कि हम अपने आप को बंद कर लें, बात ना करें, खामोशी इख्तियार करें। जबकि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना, आपको लोगों को अपने साथ लेके चलना है। उनकी छोटी मोटी गलतियों को, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करने की ज़रूरत है, तभी आप जो है वो इस सारी चीज़ का अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।